आज हम जावा में पैकेज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टर्मैक्स ऐप ओपन करते हैं और सबसे पहले हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेते हैं pwd से। pwd एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में यूज़र फोल्डर में हम हैं। यहाँ को फाइल मैनेजर से हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ है डाउनलोड के अंदर यूज़र फोल्डर में, इसी पाथ पे हम हैं। तो अब जो है हम एक पाथ क्रिएट करते हैं, फोल्डर मतलब कई फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो इसको लिए हम लिखेंगे mkdir, फिर उसके बाद -p, फिर com पहला फोल्डर, उसके अंदर P फोल्डर, फिर उसके अंदर A फोल्डर। इसको एंटर करते हैं। ये फोल्डर हमारा बन गया। ls करेंगे तो दिखाएगा भी। देखिए पहले फोल्डर को दिखा रहा है। फाइल मैनेजर से हम पूरा फोल्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए काम आ गया है, काम के अंदर P के अंदर A के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम ये फोल्डर क्रिएट कर लिए यूजर के अंदर। तो अब हम जो है नैनो कमांड का यूज करके हम जावा फाइल क्रिएट करेंगे। नैनो, फिर उसके बाद यही पाथ लिखेंगे कॉम, फिर /p/a, फिर स्लैश अपने फाइल का। मान लीजिए हम एक क्लास फाइल बनाएंगे जो हमको ऐड करने का काम करेगी। add.java नाम से बना लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले टॉप पे हम पैकेज नेम लिखेंगे, पैकेज। अब पैकेज नेम में वही लिखेंगे जो हमारा फोल्डर का पाथ है। पाथ क्या है? com/p/a। तो हम काम लिखेंगे, काम, फिर डॉट लगाएंगे स्लैश की जगह, फिर a लिखेंगे, फिर p लिखेंगे क्योंकि सेकंड उसका अंदर का फोल्डर p है, चिल्ड्रन फोल्डर। फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर चिल्ड्रन फोल्डर क्या है? ए। फिर अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखिए यही पाथ पे है, हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यूजर के अंदर जो हमारा फोल्डर जो है काम है, फिर पी है, फिर उसके बाद ए है। इसी पाथ पे हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं ए के अंदर। तो यही पैकेज नेम हो जाता है जो भी फोल्डर होता है। तो अब ये हो गया पैकेज नेम। अब हम पब्लिक क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास। पब्लिक क्लास क्या होगा? वही जो फाइल का नाम है, क्या है? ऐड है, ऐड। अब करली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर क्लोज भी होगा। अब जो है यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम, मेथड को हम पब्लिक रखने वाले हैं तो पब्लिक कर दें। और फिर उसके बाद जो है हम मेथड को इंटीजर टाइप देने वाले हैं। तो इंट, क्योंकि हमको चाहते हैं कि इंटीजर रिटर्न करनी, तो इंट मेथड का नाम एडिशन लिख लेते हैं, एडिशन। अब किसका एडिशन देगा? 2 नंबर का, पहला भी इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है। अब ये जो था ये हमारा था पैरामीटर इस मेथड का। तो ये आप मेथड में पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। हम यहाँ पर बस मेनली सीख रहे हैं पैकेज क्या होता है, पैकेज कैसे बनाते हैं। तो इस मेथड में हम सम को कैलकुलेट करते हैं। तो इंट सम इक्वल जो हो जाएगा a+b। और फिर उसके बाद हमारे पास सम आ गया। अब इसको रिटर्न कर दें, सम को रिटर्न, क्योंकि यह इंट टाइप का है, रिटर्न टाइप वाली मेथड है। तो सम को हम रिटर्न कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर कंट्रोल ओ से सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स से बाहर आ जाते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई होगी फोल्डर ए के अंदर। देखिए यहाँ पे बन गई है, इस पाथ पे बनी है, ध्यान से देखिए।
यूजर के अंदर हम तो हैं ही करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर यूजर के अंदर कॉम फोल्डर, उसके अंदर पी, उसके अंदर ए के अंदर ए फाइल है, तो इसीलिए पैकेज का नाम ये है। जो पाथ होता है वही जो है पैकेज का नेम होता है। तो अब हम इसको कंपाइल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं इसमें क्या कोई एरर है, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, फिर उसके बाद पाथ लिख दीजिए com/p/a/ फाइल का नाम क्या है add.java। अब रन करते हैं। अब देखिए कंपाइल हो रहा है, यानी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी कोई एरर नहीं आया। अब इसको हम यहाँ ls से चेक कर लेते हैं। अब की बार ls, फिर यही जो है ये जो पाथ है ये इंटर कर देंगे, तो स्लैश ए पाथ जो हमारा है ये इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दो फाइल आ चुकी है, एक add.class और एक add.java। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी अब दो फाइल आ चुकी है, एक क्लास फाइल जिसको बाइट कोड कहते हैं और एक सोर्स फाइल जो होती है जो हमने कोड लिखा था। तो अब यह सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब हम फिर ls करते pwd करके देखते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी भी हमारी pwd क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है यूजर है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, ये फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारे काम के फोल्डर के अंदर वहाँ पे फोल्डर p है, p के अंदर a है, a के अंदर add.java और add.class फाइल जो हैं। तो यहाँ पे हम एक जो है प्रोग्राम लिखने वाले हैं जावा का, जिसमें हम इस जो है add.java ये जो इसमें जो कोड लिखे हैं इसका हम यूज करेंगे, इस क्लास का हम यूज करने वाले हैं। तो सब कैसे पैकेज हमने बना लिया, अब इसको इंपोर्ट भी तो करना है। तो चलिए बनाते हैं नैनो। अब हम लिखते हैं, क्या लिख दें इसको हम, इसको एडिशन लिख देता हूँ, नहीं थोड़ा अलग लिखता हूँ, एड्स नहीं, इसको हम लिख देते हैं एड्स लिख देते हैं, ताकि थोड़ा आप समझ जाएं। सेम नेम भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, थोड़ा अलग लिखने के लिए हमने एड्स लगा दिया .java। अब इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने उस पैकेज को। इंपोर्ट पैकेज का नाम क्या था, com.p.a यही था। इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम पब्लिक क्लास, क्या फाइल का नाम है एड्स लिख लिया और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और लिखना है, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये भी क्लोज होगा। अब जो है ये हमारी जो है यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 नंबर का सम प्रिंट करवाना है, वो भी उस जो है क्लास फाइल जो पैकेज इंपोर्ट किया उसके हेल्प से, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सम की कोई मेथड नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो हमारी वो फाइल थी उसका नाम था ऐड, तो ऐड ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माई ऑब, यूजली लोग ऐसा ही कुछ लिखते हैं। फिर उसके बाद ऐड, फिर हमारा सिंपल तरीके से इसको कॉल कर दिया। अब देखिए अब जो है यहाँ पे अब हमको उस मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई ऑब डॉट
वो उस मेथड का नाम क्या था? उस मेथड का नाम हमने एडिशन रखा था। तो एडिशन, एडिशन दोनों नंबर इंटर करते हैं। पहली नंबर क्या है? पहली नंबर कुछ भी हम ले सकते हैं क्योंकि कोई भी इंट है। दूसरे नंबर वो भी कोई इंट है, मतलब इंटीजर है। अब ये क्लोज कर देते हैं। अब जो है ये हमको तो रिजल्ट दे देगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया है। तो अब हम इसको प्रिंट नहीं करवाए हैं। चलिए अच्छा, इसको पहले इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स। अब इसको हम, अभी देखिए कंपाइल नहीं है, अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। जावा सी एड्स डॉट जावा कंपाइल करते हैं। इसमें एरर आ गया। यहाँ पे क्या एरर आया है? कैन नॉट फाइंड सिंबल, पी ए, कैन नॉट फाइंड सिंबल, एड माई ओ एड। इसको फिर से चेक करते हैं, इसको क्या एरर है। क्या हमने पाथ कोई गलत लिखा है? फिर से नैनो, नैनो के बाद एड्स डॉट जावा। हमने पैकेज नेम क्या लिखा है? कॉम डॉट पी डॉट ए। ये क्या है? क्या है ये? यूजर के अंदर कॉम पी डॉट ए के अंदर ऐड है। हमने तो सही लिखा है लेकिन जो है यहाँ पे एरर आ रहा है। इसकी एरर की प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको जो है, हमें लगता है एरर का रीजन हमको खोजना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एट माई ऑफ सही लिखा हमने है। वो एक सेकेंड, हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ ही हमने नहीं किया है। अब देखिए अब सही होगा। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, अब सही हो जाएगा। जावा सी एड्स डॉट जावा, अभी सही हो जाएगा। अभी भी गलत है, ऐसा क्यों? ये क्या एरर कह रहा है? एरर कह रहा है कि पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, कॉम एड्स डॉट जावा एरर पैकेज कॉम डॉट पी डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो है पैकेज कॉम पी इम्पोर्ट कॉम पी डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से हम चेक करते हैं अपनी वो वाली फाइल जहाँ पे हमने पैकेज बनाया है। नैनो क्या पाथ था? काम स्लैश पी स्लैश ए स्लैश एड डॉट जावा, यही था। यहाँ पे हमने तो सही ही दिया है, तो इसको कंट्रोल ओ करके कंट्रोल एक्स करके फिर से कंपाइल कर लेते हैं। कॉम स्लैश पी स्लैश ए स्लैश एड डॉट जावा। इस क्लास फाइल को हम फिर से कंपाइल कर लेते हैं। ये कंपाइल हो गई। अब जो है, अब फिर से इस जो अभी कोई एरर आ रहा था उसको कंपाइल करते हैं फिर से। एड्स डॉट जावा, अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। कैन नॉट फाइंड सिंबल, मुझे लगता है
स्टोरेज परमिशन की एरर है। हम स्टोरेज परमिशन देते हैं टर्मैक्स को, जो हमने अभी नहीं दिया है। इसको स्टोरेज परमिशन देते हैं, तो सेट अप स्टोरेज, एक सेकेंड, टर्मैक्स होता है ना, टर्मैक्स सेटअप स्टोरेज। अब जो है जो विंडो ओपन होगी उसमें हम स्टोरेज परमिशन देंगे, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम टर्मैक्स को स्टोरेज परमिशन देते हैं, बैक आते हैं, फिर ls करते हैं, फिर pw, मतलब यही तो है ही। अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी एड्स डॉट जावा। अभी भी एरर आ रहा है। एक बार इसको हम एग्जिट करके फिर जो है ओपन करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब फिर से जो है इसको एग्जिट कर लिए, फिर से ओपन कर रहे हैं pwd ls। देखिए अभी ये तो है। अब जो है फिर से कंपाइल करते हैं, एड्स डॉट जावा। ये जो है अभी भी बता रहा है कि पैकेज com डॉट फी डज नॉट एग्जिट इम्पोर्ट, क्या एरर है, एड्स। एक सेकेंड, हमने जो है इम्पोर्ट ही गलत किया है, ऐसे इम्पोर्ट नहीं किया जाता है। अब देखिए इम्पोर्ट हमने गलत किया, कब से हम सब चीज़ें तय कर रहे हैं लेकिन हमने इम्पोर्ट ही नहीं सही किया है। चलिए फिर से नैनो जावा, नैनो एड्स डॉट जावा। तो हमने इतनी देर तक मिस्टेक की क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट सही नहीं किया। हमने तो फोल्डर पाथ तो लिख लिया है। हम देखिए ये जो है हम कहाँ हैं, हम जो हैं यूजर के अंदर, मेन हमारा यही है, काम के अंदर पी के अंदर ए के अंदर हैं, लेकिन ये क्लास का नाम तो हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्लास का नाम भी लिखना है। क्या क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम ऐड है, तो यहाँ पे ए भी लिखना है। ए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कंट्रोल ओ करके सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। अब जो है इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी एड्स डॉट जावा। अब कंपाइल हो जाएगा 100%। देखिए हो गया। देखिए क्लास फाइल भी बन गई। यहाँ पे हम बैक आएंगे, देखिए क्लास फाइल बन गई है। देखिए यहाँ पे क्लास फाइल बन गई है। अभी प्रॉब्लम, अब हम इसको रन करेंगे, रन कर लेते हैं जावा फिर एड्स। अब रन कर दिए तो कुछ हमारे पास आया नहीं, हमको कुछ दिखा नहीं, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। तो हम वहाँ क्लास फाइल में चेंज करते हैं, वहाँ पे प्रिंट भी लगा देते हैं। वहाँ पे नहीं, इसी में प्रिंट लगा देते हैं, इसी जो है इसी वाले मेथड में। जावा सॉरी नैनो जो है एड्स डॉट जावा, इसमें हमने इसको ए जो है हमारा ए आ रहा है, इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो सबसे पहले इसको किसी में स्टोर कर लेते हैं, एक हम इसको स्टोर कर लेते हैं, यम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोर हो गया। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे
द सम इज और यहाँ पे हम यम लिख देते हैं और ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने कहीं दोनों सम का जो है कोई मेथड नहीं लिखा है। नंबर 5 और 7 लिए हैं, कंट्रोल ओ और कंट्रोल एक्स। अब फिर से कंपाइल करते हैं जावासी एड्स डॉट जावा। अब ये रन हुआ, ये कंपाइल हो गया, सॉरी। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, देखिए वही एलएस बना होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं एड्स। अब देखिए द सम इज 12, 2 नंबर थी 7 और 5, उसका सम 12 आ गया। अब हम अपने से चाहे तो नंबर ले सकते हैं, तो इसके लिए हमको फिर से अपने जावा फाइल में चेंज करना होगा अपने से नंबर लेने के लिए। नैनो क्या है, एड्स डॉट जावा। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। स्कैनर यसी इक्वल न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब जो है यूजर से इनपुट लेंगे, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। फिर उसके बाद लिखेंगे इंटर द फर्स्ट नंबर। इंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर जो है फर्स्ट नंबर इंटर करेगा। फिर इसको हम इंट में स्टोर कर लेते हैं, इंट ए फर्स्ट num1 लिख लेते हैं। num1 इक्वल यसी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने स्टोर कर लिया। और फिर उसके बाद अब हम दूसरी नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और सबसे पहले हम जो है एक न्यू लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। फिर अब हम लिखते हैं इंटर द सेकंड नंबर। और यहाँ पे हम जो है यूजर से सेकेंड नंबर इनपुट कराते हैं और इसको इंट num2 में स्टोर कर लेते हैं, यसी डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये हमारी num2 में स्टोर हो गई, दोनों नंबर स्टोर हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने जो नंबर दिया था इसको ना देकर हम क्या num1 हमारे पास है और क्या है num2 है, क्योंकि ये यूज़र ने दिया है और बाकी सब कुछ तो सही था। अब इसको कंट्रोल ओ से सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स से बाहर निकल जाते हैं। अब इसको हम कंपाइल करते हैं एक बार फिर से, एड्स डॉट जावा। ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, जावा एड्स रन करते हैं। तो यह हमसे फर्स्ट नंबर जो है मांग रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। हम मान लीजिए फर्स्ट नंबर को 3 लिख दिए हैं। फिर एंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मांग रहा है, सेकेंड नंबर को हमने 5 लिख दिया। तो आंसर आ गया द सम इज़ 8, क्योंकि 5 3 और 5 8 होता है। इसका मतलब सब कुछ सही है। तो इस तरह हमने पैकेज बनाना और पैकेज को इंपोर्ट करके उसको यूज करना सीखा आज हमने इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।